लड़का अपनी पैंट की बेल्ट हाथ में लिए धीरे धीरे उस घायल भेड़िए के पास पहुंचा। अचानक उसने बेल्ट को भेड़िए के मुंह पर कसकर लपेट दिया। अब चाहे भेड़िया जितना भी गुस्सा हो जाए, वो अब उसे काट नहीं सकता था। यह दृश्य देखकर कोई भी यही सोचता कि लड़का शायद इस भेड़िए को पकड़कर भुनना चाहता है, लेकिन आगे जो हुआ वह सबकी कल्पना से परे था। लड़का भेड़िए को घसीटते हुए एक बहती हुई नदी के किनारे ले गया, फिर साफ पानी से उसके घावों को धीरे धीरे धोने लगा। दूर कहीं से भेड़ियों के झुंड की हुआ सुनाई दी। उसे पता था कि भेड़ियों का झुंड पास ही होगा। यह जगह खतरनाक थी, इसलिए ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। उसकी अपनी बाईं टांग भी घायल थी, चलने पर तीव्र दर्द होता था, लेकिन फिर भी उसने दांत भींचकर भेड़िए को उठाया और धीरे धीरे उसे वापस उस गुफा में ले गया जिसे उसने पहले पाया था। गुफा के अंदर हवा इतनी तेज थी कि जैसे किसी ने चाकू से शरीर को काट दिया हो। उसने जल्दी से अपनी जेब से औजार निकाले, लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, पर चाहे कितना भी जोर लगाया, चिंगारी निकलने पर भी लकड़ी सुलग नहीं रही थी। भूख और ठंड से बेहाल वह आखिर थक कर गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गुफा में पहुंची, वह धीरे धीरे जागा। आंखें खोलते ही देखा वही जंगली भेड़िया उसे घूर रहा था, लेकिन कोड़ा नहीं डरा। वह अकेले ही गुफा से बाहर निकला और जंगल में जड़ी बूटियां खोजने लगा जो जख्म भर सके। जड़ी बूटियां मिल जाने पर उसने उन्हें पीसकर लेप बनाया और सावधानी से भेड़िए के घाव पर लगाया। जैसे ही कोड़ा पानी पीने के लिए झुका, भेड़िए ने अपने पंजे से बेल्ट खींचकर मुंह खोल लिया और दांत दिखाते हुए गुर्राया, लेकिन कोड़ा पीछे नहीं हटा। उसने भी भीगे हुए कुछ चावलों को जमीन पर रखकर शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। शायद भेड़िए ने उसकी बात समझ ली। वह धीरे धीरे शांत हुआ और आगे बढ़कर कटोरे से पानी पीने लगा। बाहर की हवा और ठंडी होती जा रही थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी खाने की। कोड़ा ने बहुत कोशिश की, कुछ छोटे कीड़े पकड़े, उनमें से कुछ उसने पीसकर भेड़िए के घाव पर लगाए और बाकी उसे खाने के लिए दे दिए, पर इतने छोटे कीड़े ना उसके पेट के लिए काफी थे, ना भेड़िए के। आखिरकार कोड़ा ने अपनी मर्यादा तोड़ी। उसने एक पत्थर उठाया और एक धीमी दौड़ती खरगोश पर दे मारा। जब वह खरगोश लेकर लौटा, भेड़िया तुरंत सतर्क हो गया। खून की गंध पाकर उसकी आंखें चमक उठी। कोड़ा ने फिर आग जलाने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। भेड़िया गुर्राने लगा, दांत दिखाने लगा। कोड़ा समझ गया कि इस जंगल में केवल ताकतवर ही जीवित रह सकता है। उसने खरगोश का एक टुकड़ा फाड़ा और कच्चा मांस खाने लगा, जैसे कह रहा हो कि यहाँ मेरा राज चलेगा। यह देखकर भेड़िया शांत हो गया। कोड़ा ने उसके सर पर हल्के से थपकी दी तो वह चुपचाप जमीन पर लेट गया। जल्द ही खरगोश की खुशबू पूरी गुफा में फैल गई। भूखा कोड़ा खाने लगा। भेड़िया पास में बैठा बस देखता रहा, कभी कभी दयनीय स्वर में हूंक मारता, जैसे कह रहा हो कि थोड़ा मुझे भी दे दो। कोड़ा ने मुस्कुराकर कुछ कहा। भेड़िया मानो समझ गया, उसने सिर झुका लिया। तब कोड़ा ने उसे बाकी का मांस दे दिया। खाना खाकर दोनों, एक इंसान और एक भेड़िया, गुफा के बाहर तारे भरे आसमान के नीचे बैठे रात की खूबसूरती का आनंद लेने लगे। अचानक भेड़िए ने एक उदास सी हुआ भरी, जिसमें उसके झुंड के लिए तड़प झलक रही थी। कोड़ा समझ गया भेड़िया भी उसी की तरह अपने परिवार को याद कर रहा था, पर कोड़ा खुद भी असमंजस में था। बिना पिता के मार्गदर्शन के उसे नहीं पता था कि वापस अपने कबीले तक पहुंच पाएगा या नहीं। ठंडी हवा और बढ़ गई। यह वीरान इलाका अब और ठहरने लायक नहीं था। कुछ दिनों में कोड़ा का जख्म ठीक हो गया। अगली सुबह उसने सामान समेटा और घर लौटने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलने लगा, भेड़िया अचानक उछलकर आया और उसकी मां द्वारा बुनी गई स्कार्फ को दांतों से पकड़ लिया। वो स्कार्फ उसके लिए बहुत कीमती थी, मां की आखिरी निशानी। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भेड़िए की आंखों में भरी मासूमियत देखकर वह असमंजस में पड़ गया। उसने उसे कई बार भगाने की कोशिश की, कहा अपने घर लौट जाओ, पर भेड़िया नहीं गया, बस चुपचाप उसके पीछे चलता रहा जैसे कोई वफादार रखवाला। कोड़ा समझ गया भेड़िया शायद उसे बचाने के लिए साथ चलना चाहता है। वह नहीं चाहता था कि भेड़िया भी खतरे में पड़े, तो उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया ताकि वह उसका ध्यान बंटाए, पर भेड़िया दौड़कर वह टुकड़ा उठा लाया, ठीक वैसे ही जैसे कोई घर का पालतू कुत्ता करता है। अचानक उसने चौकन्ने होकर सामने देखा। कोड़ा ने उसकी नजर का पीछा किया और देखा कि पहाड़ के नीचे कुछ जंगली सूअर खाना ढूंढ रहे थे। भेड़िया झट से उन पर झपटा, उन्हें कोड़ा की ओर भगाने की कोशिश की। कोड़ा ने भाला उठाया और मदद करना चाहा, पर वह शिकार करना नहीं आता था। वह बस बेबस होकर देखता रहा जैसे सूअर भाग गए हों। भेड़िया थोड़ा निराश दिखा। उसकी नजर जैसे कह रही थी कि क्या इस आदमी के साथ रहकर मैं कभी पेट भर पाऊंगा। कोड़ा ने मुस्कुराकर समझाया और अपनी थोड़ी सी बची रोटी उसे दिखा दी। भेड़िया फिर शांत होकर उसके पास लौट आया। हर बार जब कोड़ा उसे खाना देता, वो सीटी बजाता, ताकि भेड़िया सीख जाए कि सीटी का मतलब है खाना। उसने उसका नाम रखा अल्फा, जो भेड़ियों की भाषा में होता है सबसे बहादुर और शक्तिशाली नेता। उस दिन से कोड़ा और अल्फा साथ रहने लगे, एक दूसरे पर निर्भर होकर इस कठिन जंगल में जीते रहे। हालांकि कोड़ा का शिकार करने का हुनर अब भी कमजोर था। अल्फा अक्सर उसके लिए शिकार पकड़ लाता। कभी कभी अपनी सफलता पर गर्व जताने के लिए वह मुंह से गुर्राता, पर कोड़ा के सख्त चेहरे को देखकर वह तुरंत सिर झुका लेता, फिर मासूमियत से उसके हाथ पर सिर रगड़ देता। ठंड बढ़ती गई, रास्ते बर्फ से ढक गए, पर कोड़ा और अल्फा की दोस्ती और मजबूत हो गई। अब वे मिलकर एक बड़े जंगली सूअर को भी मार सकते थे। कोड़ा को लगा था कि शायद वे हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, पर एक रात जब वे आग के पास बैठकर सूअर का मांस खा रहे थे, अल्फा अचानक सतर्क हो गया। कानों को खड़ा कर लिया। कोड़ा ने भाला थाम लिया और देखा बर्फीली जमीन पर दूर एक विशाल काला भेड़िया उन्हें घूर रहा था। आंखों में भरी थी खूंखार चमक।